नमस्कार। चलिए इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी फैक्टराइजेशन से प्रश्न है। क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब माइनस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो ये क्वेश्चंस देखने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab पर सेट है ना। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फॉर्मूला है, और इससे क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्यूब, पहले इसको हम सजा लेंगे। तो ए का जो मान हो जाएगा वह ए माइनस बी ही होगा, इक्वल टू, और प्लस बी के जगह पर दिया हुआ है माइनस बी माइनस इंटू बी माइनस सी दिया हुआ है। तो बी के जगह पर आप ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। तो सी माइनस बी आप इसको लिख सकते हो, ये माइनस बी माइनस सी को आप सी माइनस बी लिख सकते हो, और होल क्यूब हो गया प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब है, सी के जगह पर सी माइनस ए का होल क्यूब माइनस 3 ए का मान इधर से ए माइनस बी और बी का मान सी माइनस बी और सी का मान सी माइनस ए। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ये फॉर्मूला पर हम ये सेट कर दिए इस प्रश्न को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का मान है ए माइनस बी प्लस बी का मान है सी माइनस बी प्लस ये सी जो है सी का मान है सी माइनस ए। क्लियर हो गया। अब ए स्क्वायर, यहाँ मिडिल ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ए स्क्वायर, यानी ए का मान क्या है ए माइनस बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान है सी माइनस बी, तो सी माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का मान है सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट किए हैं। तो ए का मान है ए माइनस बी डाल दिए, होल स्क्वायर कर दिए, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर है सी माइनस बी, तो सी माइनस बी रख के होल स्क्वायर कर दिए, और सी के जगह पर है सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिए। फिर है माइनस ए बी, माइनस ए और बी, तो ए का मान है ए माइनस बी और बी का मान है सी माइनस बी। फिर माइनस बी सी, तो माइनस बी का मान है सी माइनस बी और सी का मान है सी माइनस ए। फिर फॉर्मूला है माइनस सी ए, तो सी का मान है सी माइनस ए, सी का मान है सी माइनस ए, सी माइनस ए है ना, और ए का मान है ए माइनस बी, ए का मान है ए माइनस बी। फिर इसको बड़ी ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए
प्लस ए है और माइनस ए है, तो प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अब बचेगा यहाँ पे सी और सी, तो 2c हो जाएगा, और b और b, माइनस b है तो -2b हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया। अब यहाँ आते हैं, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट करेंगे, है ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब फिर c माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी वही a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही इसको सेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cb प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको सेट करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca या ac दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर, यानी a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उसी पे ये बनेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। अब ये और ये और ये इसको सेट कर दिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस बी से c माइनस बी में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप ऐसे भी कर सकते, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करके तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को मल्टीप्लाई करके तब उसका साइन चेंज कर देंगे लास्ट में, है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होने पर साइन चेंज हो जाता है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके बना लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा सी माइनस बी में, फिर माइनस माइनस प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा सी माइनस बी। यहाँ पर माइनस से माइनस सी हो जाएगा, और माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा सी माइनस ए में, और माइनस माइनस प्लस बी, और प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा सी माइनस ए में। फिर यहाँ पर माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी, और इस माइनस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी में, फिर माइनस माइनस प्लस ए, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, और प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी में। यहाँ तक क्लियर है। और फिर इक्वल टू कर लेंगे, दोनों में 2 और 2 है, 2 बाहर कर लीजिए, सी माइनस बी लिख दीजिए यहाँ पर, बड़ी ब्रैकेट है। फिर जैसे वैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cb प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए से सी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी, यहाँ तक लिख लिए। फिर माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस ए बी, फिर बी से सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, है ना। फिर इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी से सी में करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी, फिर बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बी सी, प्लस माइनस माइनस ए बी या बी ए। अब यहाँ से इसमें करेंगे तो माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस ये माइनस प्लस बी सी, फिर करेंगे प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए बी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए।
ठीक है, अब देखते हैं लॉक रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसको काटते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। ए स्क्वायर यहाँ पर है, ए स्क्वायर, और फिर आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ए स्क्वायर है। यहाँ पर भी एक ए स्क्वायर आ गया, फिर आगे देखते हैं कहाँ कहाँ ए स्क्वायर कहाँ कहाँ है। इधर नहीं है, यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी एक ए स्क्वायर, फिर यहाँ एक ए स्क्वायर है प्लस में, और फिर यहाँ एक ए स्क्वायर प्लस में, यानी ये तीनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ ये भी मिटा सकते हैं। चलिए यहाँ तक मेरा हो गया है, ये भी लाइन आप चाहेंगे तो इरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे, सब बनेगा। एक दो बार बनाएंगे तो आ जाएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा अच्छे से सीखने के लिए। इक्वल टू फिर ये 2 और c माइनस बी लिख दिए। अब हम स्मॉल ब्रैकेट ही ले लेते हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तीन हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब बी स्क्वायर देखते कहाँ कहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पर है, और माइनस बी स्क्वायर यहाँ है। अब कहीं पे बी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, तो प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक बी स्क्वायर बच रहा है, एक बी स्क्वायर बच रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस आप बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सी स्क्वायर देखते हैं कहाँ कहाँ है सी। अब यहाँ तुमको नजर आ गया प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब कहाँ कहाँ सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर है, उसके बाद बस ये दोनों तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब एक सी स्क्वायर बचा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस सी स्क्वायर लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। अब ए बी वाला देखते हैं, -2ab। ए बी कहाँ कहाँ है, -2ab प्लस ए बी माइनस ए बी। तो देखिए प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक माइनस ए बी है, तो -2ab और माइनस ए बी का मतलब -1ab, तो क्या हो जाएगा -3ab। ए बी कितना है, 3 तो -2ab और एक -ab, कितना हो जाएगा -3ab। ए बी का काम खत्म। अब बी सी का काम करते हैं, तो -2cb या -2bc एक ही हुआ। तो बी सी कहाँ कहाँ है देखते हैं, बी सी कहाँ है, यहाँ पर है प्लस बी सी प्लस बी सी। अच्छा ये बताइए, एक बी सी और एक बी सी, 2bc हो जाएगा प्लस में, तो -2bc यहाँ ये है, तो इससे इस -2bc से ये दोनों bc कट कैंसिल हो जाएगा, तो कोई काम ही नहीं, कैंसिल हो गया ये। आगे देखते हैं, अब सी ए पर आते हैं।
-2CA। अब देखते हैं CA कहाँ कहाँ है। यहाँ पर है एक AC या CA, तो -2CA और -AC, तो -3AC हो जाएगा। -3AC, अच्छा छोड़िए, यहाँ पर एक +AC है, +AC से ये -AC कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब कहाँ AC, -2CA और -CA। अब CA इधर नहीं है, तो 2 और 1 3, -3AC या CA लिख सकते हैं, है ना। अब BC, तो सब काम कैंसिल। अब क्या बच गया यहाँ पे, +BC सिर्फ बच रहा है, +BC, है ना। तो हम लोगों का आंसर जो है यही हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। हम लोग का आंसर यही हो जाएगा, 2C - B 3A² + B² + A² - 3AB - 3C + BC। बहुत बहुत धन्यवाद।